हेलो हाय नमस्कार। मैं विजय, आपका विजय में स्वागत करता हूं। क्लास 12 के इंटीग्रेशन को हम पढ़ रहे हैं। आज सेकंड पार्ट है। हमने कल इंटीग्रेशन के बारे में बताया और उसकी फार्मूलेस को समझाया मैंने आपको। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उन फार्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे आपको सिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इंटीग्रेशन बहुत आसान बना के दिखाएंगे, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज एक्सरसाइज को। टैब उठाना जरा। पहला प्रश्न है, देखो जरा, सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका अब हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? देखो ये एक्स स्क्वायर जो है, जो ये आप मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया dx। इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे दो पद हैं, दोनों पे ऑपरेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। इस पे ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 1 और ये आएगा dx। अभी कल हमने आपको बताया है, जो बच्चे नहीं थे वो जान लें, x पावर n dx ये होगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1। जो पावर n है उसमें एक ऐड हो जाता है और y में भी n प्लस 1। और आपको ये बताया थे कि अगर 1 है dx है तो देखो x के रिस्पेक्ट में 1 इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका जो समाकलन होगा क्या आ जाएगा? x आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका बनेगा इस फॉर्म पे एक्स क्यूब बाई में 3 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस सी, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। आपको ऐसे इंटीग्रेशन करना है। ओके, सेकंड नंबर पे चलते हैं। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको सीखना है, कैसे आप सीखते रहते हैं। अगला देखो, नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या है ये? dx है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमने कल आपको बताया था इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट है, किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई में है, इसका हो रहा है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, और ये आएगा dx, और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इस पे अब हम इंटीग्रेशन को यहाँ पे 3 पर देखो, एक ये, सेकंड और ये थर्ड, तीनों पे ऑपरेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। ठीक है, देखो ए यहाँ पे कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये बी बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स और प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो अभी हमने आपको बताया था एक्स पावर वाले फॉर्म का है ये, तो ये हो जाएगा a इंटू में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b, यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई में 2, और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा? c, और ये 1 है तो 1 का क्या आ जाएगा? x। ठीक है, अब प्लस में कोई कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे c ऑलरेडी है तो c ना लिख के हम यहाँ पे डी लिख देते हैं। ठीक है, डी भी जो है कांस्टेंट है। तो आपने देखा कि इसका समाकलन ये आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई की पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे देखो दो टर्म है, दो पद हैं, दोनों पे ऑपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए बहुत आराम से बता रहे हैं कि आपको कैसे सीखना है। आगे हम जब आप सीख जाएंगे तो बहुत तेज हम आपको बताएंगे सब चीज डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। 4 ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx और प्लस में क्या हो गया, ये यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में जब हो रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस 6, इंटीग्रेशन हो गया इसलिए c लिख दिया। अब ये 4 e की पावर x का क्या होता है? हमने कल आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर क्या आएगा? x। आप ऐसे भी जान लिया करें, जो इंटीग्रेशन है वो अवकलन का क्या है? उल्टा है।
प्रतिलोम है, तो e की पावर x किसका अवकलन होता था, डेरिवेटिव होता था e की पावर x का ही, तो ये हो जाएगा e की पावर x और प्लस में x और ये प्लस में क्या आ गया c। आपने देखा इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। सब समझ में आ रहा था आप लोग इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचे। बिल्कुल अभी हम बेसिक सिखा रहे हैं, जिन बच्चों को कोई दिक्कत है वो सीखते चलें। आगे देखो जरा, फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर और ये है dx। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे होल स्क्वायर देखो ये लगा है ना, पावर 2 है इसकी, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, a माइनस बी वाले फार्मूले पे तोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, तो क्या आएगा x प्लस हो जाएगा 1 बाई ये a और a माइनस बी का फॉर्म क्या है, इसका स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा इतना, और माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू में 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x और ये हो गया dx। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट करो तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा x dx, ये इंटीग्रेशन इसमें ऑपरेट होगा 1 बाई x dx और यहाँ पे देखो कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 का 2 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2 और ये माइनस इंटीग्रेशन इसमें जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, अब देखो ये x की पावर क्या है 1, x पावर n वाले फॉर्म का है, इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर क्या आ जाएगा 2 बाई में क्या आएगा 2 प्लस ये देखो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये क्या होता है यहाँ पे ये आ जाएगा log x। आप ऐसे देखो log x का अवकलन क्या होता था 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स क्या होगा log x, बिल्कुल अवकलन का उल्टा। तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे log x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, अगर इसको हम बाहर यहाँ कर देते हैं तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन होगा क्या जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस c। ये आपका इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं, यहीं पे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और फर्स्ट वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले कैसे बने। 6 नंबर देखिए जरा सा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई में x स्क्वायर dx, ये दिया गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है, देखते हैं। देखो यहाँ पे ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर को यहाँ देखो कितने पद है 3 पद है, तीनों पे अलग अलग ऑपरेट करते हैं, अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब बाई में x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई में x स्क्वायर माइनस 4 बाई में x स्क्वायर और dx। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है क्यूब है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 से 2 घात से इसकी 2 घात कैंसिल, एक बचेगी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस यहाँ से ये देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये हुआ 5 और यहाँ पे कितना जाए, यहाँ पे कितना जाएगा 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा dx। अब इंटीग्रेशन को इन तीनों पे ऑपरेट करेंगे, तीनों पदों पे अलग अलग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 5 है, कांस्टेंट इसको बाहर कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया dx। अब यहाँ पे क्या है माइनस 4, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये बचेगा क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। देखो इसका 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 4 ही आएगा, 4 कांस्टेंट इसको बाहर कर दिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जरा एक्स पावर एन का फॉर्म क्या है नहीं, ये इंटीग्रेशन की पावर एन dx भी बताया था मैंने आपको, ये हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस 1 बाई में एन प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस ये देखो यहाँ पे क्या है 1 छिपा हुआ है, 1 आपको हिडन है छिपा हुआ, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या आ जाएगा आएगा x माइनस ये हो जाएगा 4, तो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x पावर माइनस 2 और ये हुआ dx। इसको भी इसी फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो गया 5x माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा x पावर माइनस 2 प्लस 1, देखो वहां पे x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई में क्या आएगा माइनस 2 प्लस 1, वो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो गया ये 5x और ये हो जाएगा माइनस, देखो माइनस 2 से 1 अगर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस में क्या हो जाएगा ये प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये एक्स पावर देखो क्या आ जाएगा माइनस 1 आएगा, क्लियर। अगर एक्स पावर देखो माइनस 2 से 1 जाएगा तो माइनस 1 आएगा और इसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये आपका इसका क्या आ गया समाकलन आ गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं कि आप सीखते चलें, कोई प्रॉब्लम ना हो। सीखे रहेंगे तो आगे बिल्कुल हम सब चीजें इतने बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, आप समझ जाएंगे। यहां पे देखो जरा 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई में एक्स माइनस वन dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आपको इतना समझना है और दिमाग इतना ही लगाना है कि हमने फर्स्ट वीडियो में जितने फार्मूले आपको सॉल्व कराए थे, जितना बताया था, बस उन फॉर्म पे इंटीग्रेशन को ऐसा बनाना है कि वो सब के सब फॉर्म आ जाएं, आप इंटीग्रेशन आसानी से कर ले जाए। अभी आपको इतना ही दिमाग लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इन दोनों में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन हो रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है। और यहाँ देखो एक्स माइनस वन बना है और सेम यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वन प्लस इन दोनों में हम वन कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, बाई में क्या आएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हो गया dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन यहाँ भी है, एक्स माइनस वन यहाँ भी है, कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई में एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इंटीग्रेशन को यहाँ पे दोनों पदों को अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ वन है। ठीक है, इंटीग्रेशन इस पे गया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वन है हिडन है यहाँ पे, तो वन किसका आएगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या आ जाएगा एक्स आएगा। क्योंकि आप जानते हैं एक्स का अगर अवकलन करते थे क्या आता था, वन आता था, तो ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अवकलन का बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखना है आपको इतनी सी बात। क्लियर, ये सॉल्व हो गया। ऐसे करना है, बहुत ही आसान है। आपको हम बिल्कुल शुरू से अंत तक पहुंचाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को बिल्कुल देखते रहें, समझ में आए तो लोगों को शेयर करते रहें। अब नेक्स्ट जो भी नंबर हो मुझे याद नहीं है, देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और क्या हुआ है dx, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स है तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी हाफ, और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस क्या हुआ थ्री, ये आएगा dx। अब इसका इन सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स पावर हाफ है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये हो जाएगा थ्री एक्स पावर कितना हो जाएगा, ये 5/2 आएगा। कितना आ जाएगा 5/2, क्योंकि देखो जरा सा, आप जानते हैं ये फॉर्मूला x पावर a इंटू एक्स पावर b, तो अगर बेस इक्वल होता है पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो x की पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी। सेम यहाँ पे आएगा x पावर हाफ है और यहाँ x क्या है स्क्वायर में है, जब इसको जोड़ोगे क्या आ जाएगा, ये हाफ और ये सॉरी ये हाफ और ये क्या है टू, मतलब ढाई ढाई मतलब 5/2 प्लस ऐसे यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x पावर क्या आएगा हाफ और ये dx। ओके, अब इंटीग्रेशन अलग ऑपरेट करते देखो, ये कांस्टेंट है, सीधा हम इसको क्या करते हैं बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। अब काफी कुछ सीख चुके हैं कि कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, x पावर क्या आ जाएगा 5/2 ये हुआ dx प्लस ऐसे 2 ये बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा x की पावर हाफ dx। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 x पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर से बता दे रहे हैं x पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, तो x पावर हो जाएगा n प्लस वन बाई में n प्लस वन। ओके, तो देखो जरा सही लगाएंगे यहाँ पे, तो x पावर कितना हो जाएगा 5 की पावर में जब 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, किसी को ना समझ में आए तो इसको देख ले, 5/2 प्लस 1 बाई में यहाँ कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा x पावर 3/2 प्लस 1 बाई में 3/2 प्लस 1 3 x पावर कितना आ जाएगा हाफ प्लस 1 बाई में हाफ प्लस 1। क्लियर, अब देखो यहाँ पे इसको अगर ऐड करेंगे तो आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा 7/2 और 7/2 उलट जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा 3, बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं, x पावर कितना हो जाएगा ये 7/2 बाई में 7/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में x पावर 5/2 बाई में 5/2 प्लस 3 x पावर 3/2 बाई में यहाँ प्लस सी भी लगा देना और ये हो जाएगा 3/2।
प्लस सी, ये हो जाएगा। अब देखो जब किसी भी नंबर को कोई भिन्न भाग करती है तो भिन्न क्या होती है, उलट जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है। यहाँ पे उलट की आ जाएगी तो हो जाएगा 6/7 x पावर 7/2 प्लस में ये हो जाएगा 4/5 x पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 6/3। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो सीधा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा। ओके, और x की 3/2 प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन होगा। अभी आपको हम सिखा रहे हैं तो इसलिए इतना लंबा बताना पड़ा, वरना इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये चीजें हमें ना करना पड़ता, सीधा आप ये चीज लिख सकते थे। ओके, इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे, जो बच्चे जिनको नहीं आता बिल्कुल वो भी समझ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और जिनको आता है वो ठीक है बिल्कुल। जिन बच्चों को आ रहा होगा उनको लग रहा होगा कि सर थोड़ा तेज पढ़ाएं, जल्दी पढ़ाएं, ठीक है, बिल्कुल वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये सिखाते भी चले सबको, हमें सबको देखना है। देखो जरा सा आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे, देखो ये क्या है, 2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा x और ये dx। इसको इसमें ऑपरेट करेंगे तो ये क्या लगा है, माइनस माइनस रहेगा, और 3 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे क्या आएगा cos x और ये हो गया dx। इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और ये आएगा dx। ठीक है, 2 x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, x पावर वाली फॉर्म का है तो ये x पावर क्या हो जाएगा 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, cos x का आप जानते हैं, cos x किसका अवकलन आप ऐसे देख लो तो साइन का है, तो इसका क्या आ जाएगा, हमने कल बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, cos x का समाकलन क्या होगा, साइन x, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन x। ठीक है, अब उसके बाद प्लस e की पावर x क्या होगा, a की पावर x ही होगा प्लस c, ये आपका समाकलन आ गया इसका। ओके, आगे बढ़े। आगे देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x और ये dx, देखो ये लिखा है, इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से देखो, sec x केस में मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन भी ऑपरेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा रुक के करते हैं, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा sec x tan x और dx। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रत्येक पद पे, तो sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x और dx। तो आप देखो जरा, sec स्क्वायर x का हमने बताया था क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x, वैसे भी देख लो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो उसका बिल्कुल इंटीग्रेशन अवकलन का उल्टा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन जो होगा ये आ जाएगा, तो ये देखिए देखा जाए किसका अवकलन है, तो sec स्क्वायर x किसका है, tan का, अब ऐसे भी याद कर लो, प्लस ये आप जानते हैं sec x का हम अवकलन करते हैं sec x इंटू tan x, तो ये किसका अवकलन था, sec का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x प्लस c, और आप ऐसे भी कल हमने बिल्कुल सिखाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे बढ़े, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई में cosec स्क्वायर x dx, देखो इसको कैसे करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ, हम sec स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर x, ये आपको पता होगा 1 cos स्क्वायर x। ओके, बाई में यहाँ पे क्या है cosec स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर x। जिन बच्चों को त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी 10th वाली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, वहां पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्लियर, तो अब ये हो जाएगा dx। अब देखो एक भिन्न को दूसरे भिन्न अगर भाग करती है, डिवाइड करते थे, ये उलट जाते, मल्टीप्लाई में आती, तो 1 क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x। ओके, उलट जाएगा, बाई में 1 है और ये हो गया dx। अब आप जानते हो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं sin स्क्वायर x बटे में क्या है cos स्क्वायर x,
तो साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या है, ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। ओके, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। अब tan स्क्वायर एक्स को आप लोग जानते हो फॉर्मूले में, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, आज इसको हम पढ़ाएंगे भी वहां 10th वाली क्लास में। tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, क्लियर, तो फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 पे जाएगा तो ये हो जाएगा dx। ओके, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x माइनस, अब यहाँ क्या है 1 छिपा हुआ, 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, x प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको डायरेक्टली अगर आप लोग जानते हैं, जिनको हम सिखा रहे हैं सबको भी बिल्कुल, वरना फिर इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहां से हम सीधा ऐसे भी लिख सकते थे और आप इतना सॉल्व करके ले आते। ओके, इसलिए घबराए नहीं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस स्क्वायर एक्स जो हर में है, डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर जितने पद हैं दोनों पे हम अलग अलग क्या कर देते हैं, डिवाइड में लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स और ये आएगा dx। क्लियर, छोटा तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन में। अब देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं, अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो वन, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो cos स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स, क्लियर, माइनस 3। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स को अगर हम लिखना चाहें तो sin x बाई में cos x, तो क्या बन जाएगा tan x, और एक यहाँ cos x बचेगा तो 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा, ये इंटू में sec x। ओके, और ये आएगा dx। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx माइनस, अब इस पे ऑपरेट होगा तो ये 3 जो है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं sec x tan x और ये आएगा dx। 2 sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा माइनस 3 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x और प्लस में c कांस्टेंट आएगा। बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, बिल्कुल आप सब लोग समझ सकते हैं। बहुत से लोग अब डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल अभी हम सिखा रहे हैं, हम ये सब करेंगे आगे, बिल्कुल आपको इतना स्टेप करना नहीं, यहाँ से हम एक लाइन में ही एक ही स्टेप में सारा कुछ करेंगे, लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए आप बिल्कुल सीखें। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए बिल्कुल बेसिक सिखा रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, आपको सिखाते हैं, बिल्कुल हो गया बेसिक। अब हम सिखाते हैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, देखो छोटा तो नहीं दिख रहा है वहां पे, बड़ा लिखे, द्वारा समाकलन दिख रहा है। अब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सिखाएंगे, कैसे आप प्रतिस्थापित करके समाकलन कर सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा हम आपको समाकलन करना सिखाएंगे। अभी बिल्कुल देखिए जरा, हमने कल बताया भी था, आज भी देखो जरा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ax प्लस बी dx होगा। अभी हम आपको बताए हैं इंटीग्रेशन ए की पावर x dx, तो ये होता है ए की पावर x। ओके, क्लियर। लेकिन यहां देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ए की पावर जो है सिर्फ वो x है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ए की पावर में ax प्लस बी है और x जो है उसके जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में क्या है, a है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली तो ऐसे कर नहीं सकते, तो इसको कैसे करेंगे,
बात को समझते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं माना सब्स्टिट्यूशन, अर्थात हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे, इसकी जगह पे कुछ मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बराबर हमने मान लिया टी। ये भी अभी तक हमारा जो ये इंटीग्रेशन था वो वेरिएबल एक्स में था, अब उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टी में। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम करते हैं डी ए एक्स प्लस में क्या हुआ बी, और ये हो जाएगा डी टी, डिफरेंशिएट करेंगे। अब ए कांस्टेंट ही बाहर हो जाएगा, जैसे आप अवकलन जब करते तो वहां भी देखते थे, जिसका हम अवकलन करते थे कोई कांस्टेंट था बाहर आ जाता था, तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये dx, और जो b है ये भी कांस्टेंट है, अगर किसी कांस्टेंट का हम अवकलन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो, अर्थात ये खत्म, और यहाँ पे आ गया dt। क्लियर। अब यहाँ पे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1/a, और ये हो गया dt। क्लियर। तो इसका मतलब अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमने देखो क्या माना था, अब इंटीग्रेशन अगर हमने e तो है ही, इतने को t माना था, इसको क्या माना था t, इसको हमने इतने को हमने क्या माना है t, तो अगर ये t हो गया तो dx की जगह पे कितना आया है, इंटू में 1/a, और ये हो गया dt। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/a कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर t, और ये dt। अब देखो ये इसी फॉर्म का हुआ ना, a की पावर x dx, ठीक है, तो अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x होगा, तो इसका भी हो जाएगा 1/a, और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर t, और प्लस में क्या आ जाएगा c, कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन हमें जो दिया गया था हमारे इंटीग्रेशन करने के लिए वो वेरिएबल x में था, हमने t को माना है खुद से, तो इसे हटाना भी पड़ेगा, t का मान जो ये है इसको रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/a e की पावर ax प्लस b, और प्लस में c। ओके, उम्मीद करता हूं सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब अब इतने का जो मान आ गया 1/a e की पावर ax प्लस b प्लस c, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहां से देखा जाए यहाँ पे तो a की पावर से भी x था, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखा जाए तो a की पावर में a x प्लस b, b जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है x की मल्टीप्लाई में a है, तो अगर हम इस टाइप का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होगा वो क्या आ गया है, बटे में आ गया है। बाकी e की पावर x का जैसे होता था वैसे e की पावर ax प्लस b का भी वही आएगा, बस x का जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है वो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। राइट, क्लियर, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही इसको लिख देते तो ये हो जाएगा 1/a e की पावर ax प्लस में क्या आ गया b प्लस में c। ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहां पे आ जाएगा 1/ax प्लस b, और ये dx। ऐसे इसका क्या होता है 1/x का log x, ये हो जाएगा log ax प्लस b। लेकिन अब देखो x की मल्टीप्लाई में कांस्टेंट a है, तो ये आ जाएगा बाई में a प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे क्या आ जाएगा, a की पावर x a है, तो a की पावर में हम यहां पे a डैश लिख देते हैं, a डैश x प्लस में क्या हो गया b, क्योंकि a सेम हो जाएगा, ये हो गया dx। तो अब देखो जब इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, a की पावर a डैश x प्लस में b, ठीक है, बटे में log a, ओके, log a, और उसके बाद अब x का जो ये मल्टीप्लाई ये भी क्या आ जाएगा, बटे में आएगा a डैश प्लस। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि हमने यहाँ a डैश माना, नहीं तो a सेम हो जाता। क्लियर। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx इस फॉर्म का होगा, बिल्कुल इसको भी ऐसे मान के करेंगे हम, एक को हमने करा दिया आपको, ऐसे आप कर सकते बिल्कुल ही आएगा। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस ax प्लस b, इस साइन x का आपने पढ़ा है, साइन एक्स dx तो क्या होता है ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, अब देखो जो वेरिएबल है वहां पे कुछ और नहीं है, यहाँ पे a है तो a क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे बटे में आएगा प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी dx, तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी बाई में a और प्लस सी। ओके, ऐसे ही
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको हम आपको सिखा दे रहे हैं डायरेक्टली ताकि आप कर सकते हैं, ज्यादा समझाना ना पड़े। एक्स सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर किसका होता है, tan का। बिल्कुल आपको ध्यान रखना जो बेसिक है, tan ए एक्स प्लस बी बाई में ए प्लस में सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी बाई में ए प्लस में सी, जो कांस्टेंट है वही क्या आ जाएगा, डिवाइड बटे में आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, इतना आप लोग समझ गए, साइन कॉस सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर और सेक ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। देखो सेक टेन क्या होता था, सेक होता था, तो अब टेन के सेक के साथ इतना है, टेन के साथ इतना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक के साथ भी ए एक्स प्लस बी। अब बाई में देखो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है ए, तो ये बटे में आ जाएगा और प्लस में क्या हो गया सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी बाई में ए प्लस में सी। ओके, कितना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। पढ़ने जा रहे हैं आगे इसके। देखो हमने आपको अभी तक tan x का इंटीग्रेशन नहीं बताया है, अब इसे कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा इसको देखो जरा। tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई में cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसे प्रतिस्थापन भी इससे सॉल्व करना था, बताना था, इसलिए अभी तक नहीं बताया था। मान लेते हैं, माना cos x इक्वल टू हमने क्या मान लिया t, इसका अवकलन करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, x का dx और इधर हो जाएगा dt, क्लियर। अब देखो यहाँ पे माइनस से उधर जाएगा, उधर भाग कर देंगे इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt। अब आप देखिए जरा सा, अगर हमने cos x को t माना है, क्या माना है, t माना है, तो sin x dx क्या बन गया, माइनस dt बना है ये, तो इतनी चीज जो हो गई वो क्या हो गई माइनस dt, कब ये, जब cos x t है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जरा, इंटीग्रेशन ऑफ इतना क्या बन गया dt, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस dt, और cos x क्या आ गया यहाँ पे t, ठीक। अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/t और ये आएगा dt माइनस 1/t, क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा था log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, ठीक है। अब ये log के साथ मॉड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि t जो है वो धनात्मक रहता है, ठीक है, log के साथ में ऋणात्मक संख्या नहीं होती, अभी तक परिभाषित नहीं है। तो अब देखो जरा सा इसको, हमने यहाँ पे हमें tan x दिया गया था, जो हमारा वेरिएबल था वो x में था ना कि t में था, हमने यहाँ पे x को जो है t में माना था log cos x को। अब t की जगह पे जो cos x था उसको रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस log मॉड ऑफ cos x प्लस c, क्लियर। अब देखो अगर ये माइनस इसके ऊपर यहाँ तक दिख रहा है क्या, बोर्ड पे यहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने इसका समाकलन किया, यहाँ पे पहुंच गई, क्या आ गया माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c, ये माइनस इधर अगर जाता है तो ये लिख सकते हैं log मॉड ऑफ cos x, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा इसकी, अगर ये उधर जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1, और ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/cos क्या होता है log sec x, ओके, प्लस c। तो आपने देखा tan इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का माइनस log
cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी, ये होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से cot x dx का जब आप पढ़ेंगे इसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा, log, यहां पे आएगा मॉड ऑफ sin x प्लस सी। ओके, क्योंकि cos बाई sin cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x, sin x को t मानोगे तो cos x dx dt बन जाएगा, तो अपॉन t log इतना। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे sin है और यहाँ पे माइनस log, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos x प्लस सी में। जब हम sin को लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये cos से नीचे आएगा, इसकी पावर माइनस 1 होगी तो log m की पावर n माइनस 1 इधर गुणे में आ जाएगा, तो माइनस log cos x प्लस सी। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया cot x dx। अब आपने दो चीजें पढ़ ली, आपने इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx के बारे में भी जान गए, अभी तक नहीं जानते थे, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx के बारे में भी आप जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, अभी आपने ये भी नहीं पढ़ा है, sec x dx, इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पे देखो जरा sec x, ठीक है, यहां पे हम काम करते हैं sec x प्लस tan x से इसके हर में अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे, sec x प्लस में क्या हो गया tan x। ओके, और ये dx, देखो ये काटोगे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 से sec x में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना sec x प्लस tan x इक्वल टू हमने क्या मान लिया t। अभी तक हमारा वेरिएबल x में था और हमने क्या कर लिया, t में कर लिया, इसको t मान लिया। अब देखो यहाँ पे तो sec x का अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec x प्लस में क्या आएगा tan x, और ये हो गया dt। अब देखो sec x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का क्या आएगा dx, यहाँ पे tan x का क्या हो जाएगा sec x का sec x tan x, और इधर हो जाएगा tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर x का आएगा dx, और ये हो जाएगा dt। अब देखो जरा सा dx यहाँ हम इसको बाहर कर देते हैं ब्रैकेट के, और ये हो गया dt, और यहाँ देखो sec x यहाँ भी है और sec स्क्वायर x यहाँ भी है, तो हम sec x क्या कर लेते हैं, कॉमन करते हैं, यहाँ क्या बचेगा tan x, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा sec x। ओके, तो हमने देखा अगर sec x प्लस tan x को हमने t मान लिया तो इतनी चीज जो है हमारा ये क्या बन गया dt बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं dt, तो बाई में क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखो क्या है t है, t आ जाएगा t, अर्थात 1/t क्या हो जाएगा log t प्लस c। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे ये दिख रहा है इतना। आगे बढ़ते हैं तो देखो अब log t का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे log t को क्या माना था, देखो जरा sec x प्लस में tan x और प्लस c। ओके, तो आपने क्या देखा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का log sec x प्लस tan x प्लस c, तो sec x का जो इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस tan x होगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही cosec x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे cosec x माइनस cot x से हमने क्या किया है हर में गुणा किया है तो अंश में भी गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec x माइनस cot x, और ये dx। देखो सेम किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना cosec x माइनस क्या हो गया cot x बराबर हमने क्या लिखा मान लिया t। अब cosec x का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec x का क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू में cot x। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर x का होगा क्या आएगा dx, माइनस cot x का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x,
ठीक है, यहां पे देखो जरा सा, अब देखो यहां पे cot x का जब हम करेंगे तो इसका जो आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स का डीएक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dt। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं और dx भी है तो dx हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉसेक एक्स हमने बाहर ले लिया, तो देखो ये प्लस में इसको पहले ले देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये dt। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि अगर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अगर हमने t मान लिया है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अगर मैंने t माना है, तो कॉसेक एक्स इनटू में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx तुम्हारा क्या बन गया, dt बन गया। क्लियर? उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो ये आपका इतनी चीजें आपको dt बन गई हैं जब इसको आपने t माना है। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इतनी चीज क्या बन गई, dt बन गई, ये हो जाएगा dt बाई में ये क्या हो जाएगा यहाँ पे t, अर्थात 1/t बन रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt/dt, ये हो जाएगा log mod ऑफ t और प्लस में क्या आएगा c, और ये क्या हो जाएगा log mod t का मान क्या है cosec x और माइनस cot x, ओके, प्लस में c। तो आपने देख लिया cosec x का भी समाकलन क्या होगा, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, ये आपको कुछ ये प्रति थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपको हमने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² dx, ये होता है tan इनवर्स x, याद आया कुछ, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है, आपको ध्यान रखना बस 1 की जगह पे क्या है a² है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे x इक्वल टू हमने मान लिया a tan थीटा, ओके थीटा। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx, ये a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा अवकलन sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का क्या आएगा d थीटा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आई? तो रख देते हैं यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, 1/a² प्लस x की जगह पे हमने क्या माना है a tan थीटा, तो x की जगह पे हो जाएगा a और ये हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर, और dx की जगह पे देखो क्या आएगा, dx बराबर क्या हो गया यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा और क्या हो गया d थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो a² और tan स्क्वायर थीटा, तो a² यहाँ बाहर हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 और यहाँ पे पहुंच बचेगा क्या tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा a। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम sec स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें, हम जानते हैं लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये आ गया d थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a बचेगा तो ये हो जाएगा 1/a और ये इंटीग्रेशन क्या हो गया d थीटा। अब देखो ये थीटा के सापेक्ष हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/a इंटू में ये आ जाएगा यहाँ पे थीटा प्लस में c, ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 1/a और थीटा का मान क्या था, देखो जरा, थीटा बराबर यहाँ से देख लेते हैं, a इधर आएगा तो हो जाएगा x/a और यहाँ पे बचेगा क्या tan थीटा, आपने इनवर्स भी पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा tan इनवर्स x/a, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम इसको भी पढ़ाएंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या मिला tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a और प्लस में c। ओके, तो आपने क्या देख लिया, इसका क्या मान आ गया 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c।
क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + 6² dx होगा तो 1/a, जो a का स्क्वायर होगा तो a यहाँ आएगा tan इनवर्स 6/a। ठीक है, क्लियर। इसको आप याद रखेंगे, सब क्वेश्चन में लगाया जाएगा इन सब फार्मूलों को। ऐसे ही आप देखिए जरा, हम आपको सिद्ध नहीं कराएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे सिद्ध कराने के लिए, हम करा देंगे। वरना आप देख लें ऐसे 1/√a² - x² dx, तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin इनवर्स x/a + c। अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन फार्मूलों का यूज किया जाएगा। आगे 1/x² में x² - a² dx, तो ये हो जाएगा 1/a sec इनवर्स x/a और प्लस में c, ये आएगा। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना, जितना मैंने फार्मूला बताया। क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, कुछ करना नहीं। इसमें भी सॉल्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या मान सकते हैं, इसमें x बराबर a sin थीटा मान लेंगे। इसमें x बराबर, आप इसको सिद्ध करना चाहेंगे तो x बराबर a sec थीटा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टैब उठाना जरा, टैब उठाओ बेटा। देखो जरा, सॉल्व करते हैं हम। देखो यहां पे लिखा गया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सब्स्टिट्यूशन में। इंटीग्रेशन ऑफ 2x/y में 1 + x² dx। बहुत ध्यान से देखो। अब देखो, अगर तुम्हें यहां दिखाएं, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे इसका क्या आएगा, इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 1 + x² बराबर, हम यहाँ मान लेते हैं t। ठीक है, 1 + x² क्या मान लिया, t, इसका अवकलन करेंगे तो 1 0 हो जाएगा। x² का आएगा 2x, फिर x का क्या आएगा dx, और यहाँ पे t का क्या हो जाएगा dt। तो आप देख लो कि अगर 1 + x² को हमने t माना, तो ये जो है ये तुम्हारा क्या बन गया, dt बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया dt इतना, और बटे में क्या आ गया, इसको क्या मान लिया t, तो 1/t क्या हो जाएगा, ये log t + c। अब log t का मतलब क्या है, log t आपने माना था तो ये है 1 + x² और प्लस c। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको समझाना चाहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कोई फंक्शन है, अगर वो हर में कोई फंक्शन है, हर में कोई फंक्शन है, उसका देखो ऊपर क्या लिखा है, डेरिवेटिव लिखा है। अगर यहाँ fx है तो उसका अवकलन किया जाएगा तो f' होगा। और ये dx किस प्रकार का अगर है कि अगर किसी का हर में जो लिखा हुआ है फंक्शन, उसका अवकलन करने पे अंश में आ रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx + c। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको अपने दिमाग में देखें, 1 + x², अगर इसको t मानेंगे तो 2x dx बनेगा। वो इसी फॉर्म का है कि जो हर में है, जो हर में फलन है, अंश में उसका क्या है, अवकलन है। देखो यहाँ जो हर में है उसका अंश में क्या है, अवकलन है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं log 1 + x²। क्लियर, इसको आप दिमाग में अपने रखें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को बड़ा आनंद आ रहा होगा, और आनंद अगर आ रहा है तो इसको जैसे लिखा है, इंटीग्रेशन log x/y में x और log x का होल स्क्वायर, ये dx है। इसे क्या करोगे, तो देखो जरा सा कैसे सॉल्व करेंगे। यहां मान लेते हैं, माना log x, अभी आपको सिखा रहे हैं कैसे मान के चलते हैं, जिनको बच्चों को नहीं आता, अभी आगे सब एक दो, बस आज ही के बाद आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वल टू क्या हो जाएगा t। अब log x का अवकलन करेंगे, log के साथ में कुछ भी होता है अवकलन में, तो क्या आता है, बाई में आ जाएगा। उसके बाद x का होगा तो dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। तो सीधी सी बात, अगर आपने log x को क्या मान लिया है, log x जो है, इसको आपने अगर t मान लिया है log x को, तो देखो ये x और dx क्या बन गया है, dt बन गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x को t रखोगे तो t का स्क्वायर, और ये पूरा क्या बन गया dt। तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t³ बाई में 3 + c। अभी इससे पहले हमने आपको यही सब सिखाया है कि x फॉरन वाले फॉर्म का ये है, ये बन के आएगा, घात ऐड हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे t तो आपने माना था, ये हो जाएगा log x³ बाई 3 प्लस में c। हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और ये क्या है dx। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो x यहाँ है, x यहाँ है, तो x हम क्या कर लेते हैं 1 बाई एक्स कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा log x होगा और ये हो गया dx। अब देखो यहाँ पे, देखो अगर इसको हम t मान लेते हैं 1 प्लस log x इक्वल टू हमने t मान लिया, इसका अवकलन में जीरो हो जाएगा, log x का क्या आएगा 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा dx, यहाँ पे क्या आएगा dt। तो आपने देखा जरा सा, हम यहाँ बताएंगे 1 प्लस लॉग एक्स को अगर आपने t माना है तो इतनी चीज जो है ये इतना 1 बाई एक्स और dx क्या बन गया dt बन गया, ये हो जाएगा dt बाई क्या आ जाएगा t और ये हो जाएगा log t प्लस c और ये हो जाएगा log t का मान क्या है यहाँ पे 1 प्लस log x और प्लस c। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। देखो बिल्कुल सॉल्व हो रहा है आसानी से, जितना सिखाए हैं ये कब आसान लगेगा, जितना मैंने सिखाया उसको आप सीखेंगे फिर यहाँ तक पहुंचेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, आगे देखो जरा, साइन एक्स इंटू में साइन कॉस एक्स और dx लिखा गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो जरा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो ये cos x है, देखो क्या है sin x इंटू में sin cos x dx है। अगर हम इसको t मान लेते हैं, इसको यहाँ पे cos x है, तो ये देखो क्या बन के आ जाएगा, अगर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं cos x बराबर t, cos x क्या आ जाएगा माइनस sin x, फिर x का क्या होगा dx और ये हो गया dt। ठीक है, अवकलन किया तो अब माइनस उधर भेज देते हैं, तो माइनस क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, इधर से किधर आ जाएगा इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, माइनस इधर पहुंच जाएगा, अर्थात साइन एक्स dx बराबर क्या आ गया माइनस dt। तो आप देख लीजिए इतनी चीज जो है साइन एक्स dx क्या आ गया माइनस dt आ गया, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन और कॉस एक्स क्या हो गया आपने t मान लिया है और यहाँ पे कितना आ गया माइनस dt। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बाहर जाएगा और ये हो जाएगा साइन t और ये dt। ओके, अब साइन t का समाकलन क्या होता है, बहुत ध्यान से रखना, साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t, ये माइनस और इसका क्या आ जाएगा माइनस कॉस t और प्लस c, तुम्हारे समझ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस t प्लस c, और कॉस t का मान आप माने हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस x और प्लस c। अब डायरेक्टली भी आप सीख रहे हैं, वरना आप इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ से सीधा इतना लिख सकते थे। क्लियर, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो इसलिए लिखना भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और dx, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखो बहुत आसान है, यहां पे बिल्कुल कुछ करना नहीं है। देखो अगर हम साइन एक्स या कॉस एक्स किसी को चाहे इतना चाहे या इसके बराबर किसी को मान लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हमने क्या मान लिया टी, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, साइन इतने का क्या आ जाएगा कॉस इतना ए एक्स प्लस बी, उसके बाद इतने का अवकलन होगा तो ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स, बी कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। तो सीधी सी बात है, अगर आप देखें तो ए को इधर भेज देते हैं तो cos ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स यहाँ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बटे में ये आ जाएगा। आपने इतना देखा, अगर आपने इसको t माना है तो इतनी चीज तुम्हारे ये क्या बन जाएगी किसके बराबर 1 बाई ए डी टी, यहाँ लिख दो तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t इंटू में 1 बाई ए और ये हो गया डी टी, 1 बाई ए बाहर आएगा, t की पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2a और t का मान रख दो, t को आपने क्या माना था साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको, क्योंकि स्क्वायर लगा है स्क्वायर हो जाएगा, दिया जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया है
कि ax प्लस b की पावर इसको लिखेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया इतना। और हमने आपको बताया है ये फॉर्म अभी आपको बताया है कि ax प्लस b की होल पावर अगर रियल होगा तो ये हो जाएगा ax डायरेक्टली आपको इसकी पावर हाफ प्लस 1, आपको देखिए वीडियो में हमने बताया है, और हाफ प्लस 1, और इन पट्टी में क्या जाएगा 1 बाई एक्स जो कांस्टेंट जो वेरिएबल है इसके मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है पट्टी में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, और यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और यहाँ 3/2 आएगा, ठीक, और प्लस में सी, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर, इसको डायरेक्टली मानने की जरूरत नहीं, आप मान के भी करोगे तो इसको क्या मान लो टी मान लो तब भी हो जाएगा, वरना हमने इसको आपको समझाया है कैसे ये आएगा, देख सकते हैं वीडियो में। अब देखो जरा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2x², और ये क्या है dx है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, फिर हम मान लेते हैं, माना 1 प्लस 2x² बराबर हमने क्या मान लिया t। क्लियर, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, x² का करेंगे तो क्या आएगा 2x, और x² dx बराबर क्या आएगा dt, तो ये हो जाएगा 4x, और ये dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो सीधी सी बात अगर यहाँ पे देखें जरा हम, तो ये काम करते हैं, ये क्या बन गया, अगर यहाँ x के मल्टीप्लाई में 4 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 से क्या करेंगे, हमने 4 से गुणा भी किया 4 से भाग भी किया, तो ये हो गया x, और ये रूट में क्या आ गया 1 प्लस x² 2x² dx हमें दिख रहा है। तो देखो इतनी चीज क्या बन जाएगी, ये जो है इतना क्या बन गया, हमने 4 से इसलिए किया क्योंकि 4 दिख रहा है, 4x dx, तो 4x dx क्या बन जाएगा, ये बन गया dt, और ये क्या बन गया रूट के अंदर में जो था ये देखो ये क्या है t, और इसके रूट लगाया तो t की पावर क्या हो जाएगी हाफ। अब तो आप लोग कर ही सकते हैं 4 और t की पावर कितना ऐड करेंगे तो 3 बाई क्या आएगा 2, और बटे में 3 बाई क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या आएगा c आएगा, और आप अब t का मान रख लें, तो t का मान क्या है 1 प्लस 2x² की पावर क्या हो जाएगा 3/2, और ये 2 उलट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इस 2 से काटोगे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बाई क्या आएगा 2 प्लस में c। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा, और यहाँ भी बहुत ही आनंद के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आगे देखो जरा, यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 2, अगला नेक्स्ट प्रश्न है 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1, और ये इंटीग्रेशन कितना लिखा गया है, अब इसका मान क्या होगा। अब आप देखिए जरा यहाँ पे इन दोनों में देखो क्या लिखा है 4x और प्लस क्या लिखा है 2, इन दोनों में हम क्या कॉमन कर सकते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस क्या बचेगा 1, और रूट में क्या आएगा x² प्लस x प्लस 1, और ये आएगा dx। अब देखो जरा सा अगर हम यहाँ मान लेते हैं, माना x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, बराबर हमने क्या मान लिया t, तो इसका जब अवकलन करेंगे हो जाएगा 2x, x का क्या आएगा dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का dx, और ये 0 हो जाएगा, और ये आएगा dt, अर्थात dx dx कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1, और ये आएगा dt। तो आपने देखा अगर इतनी चीज जो है ये आपका, अगर आप रूट स्क्वायर रूट के अंदर में जो है उसको आपने क्या माना t मान लिया, तो इतनी चीज आपकी क्या बन जा रही है dt, और 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, इतना बन गया आपका dt, और यहाँ पे आ जाएगा ये रूट के अंदर में जो ये है इसको आपने क्या माना है t, और इसकी रूट लगा है तो t की पावर क्या आ जाएगी हाफ, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 2, और t की पावर क्या हो जाएगी ऐड करोगे 3/2, बटे में क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c। अब ये उलट के आ जाएगा, यहाँ पे जब किसी भिन्न को भाग करता है कोई भिन्न किसी नंबर को तो उलट जाता है, ये हो जाएगा 4/3, और t का मान रख दो, t का मान क्या था x² प्लस x प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और प्लस में c। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बहुत ही आनंद के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं, ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, काफी चीजें बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न ये दिया गया है x
9 माइनस 4x², राइट, ये दिया गया है। तो देखो जरा सा इसको हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ देखो 4 जो है इसको कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x, और ये 4 कॉमन करेंगे तो अगर हम यहाँ 4 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 9/4, और ये माइनस x² और ये आया dx। क्लियर। अब देखो जरा सा 1/4, 4 बार कर देते हैं, ये आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4 माइनस x² और ये हुआ dx। अब देखो जरा सा यहाँ पे अपने दिमाग में, अब हम बताएंगे, भी आपको सिखाया था, अगर इसको हम t मानते हैं, आप t मान के देखो, अगर इसे t मानेंगे तो ऊपर क्या आएगा -2x dx इतना आएगा, वो क्या बन जाएगा dt बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी को ना समझ में आ रहा तो मैं समझा देता हूं एक बार। 9/4 माइनस x² बराबर हमने t मान लिया, ये 0 हो जाएगा, -2x और ये dx बराबर क्या आ गया dt। तो आपको बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो यहाँ भी अगर हमने अंश में गुणा किया तो हर भी करना पड़ेगा, अगर माइनस यहाँ लगा दिया तो माइनस यहाँ, ताकि मैच में क्या जाएगा प्लस, कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपको दिख रहा होगा अब इतनी चीजें क्या बन गई, dt बन गई, और ये क्या हो गया t। तो -1 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, ये dt बाई में t। अब ये हो जाएगा -1/8, और ये हो जाएगा यहाँ पे log t। ठीक है, और प्लस में c। अब t का मान आप लोग इसको रख लेना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। x बाई में e⁻x² dx। अब देखो जरा सा यहाँ पे, यहाँ बात करते हैं, तो e⁻x जो है x² को हमने क्या मान लिया t, तो ये हो जाएगा 2x dx, और यहाँ पे क्या आएगा dt। तो यहाँ पे देखो जरा सा x है, ये dx है, और यहाँ पे क्या है e⁻x²। हम देखो इसको मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, इसको अगर t मान रहे हैं, इसको हमने क्या मान लिया t, तो ऊपर क्या आना चाहिए 2x dx। तो x dx तो है 2 नहीं है, तो 2 से अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से गुणा किया, 2 से भाग। अब देखो इतना आपका क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, ये बन गया आपका dt, और 1 ये इसको क्या बन गया t e⁻t, तो इसको लिख सकते हैं हाफ, ये ऊपर जाएगा तो e क्या आएगा -t, और ये हो गया dt। अब देखो ये हो जाएगा e हाफ, और e की पावर कुछ भी होगा, कुछ भी हो, माइनस प्लस, अब देखो यहाँ पे e की पावर वही आएगा। ठीक है, उसके बाद t की पावर देखो क्या है -1। ठीक है, -1 जो है इसमें छिपा हुआ है, माइनस और 1 तो हिडन है, माइनस देखो दिख रहा है। तो हमने बोला था e की पावर में ax प्लस b, अभी आपको बताया था। तो अगर जो वेरिएबल होता है उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा।